Hello everyone, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था. इन दैट वन टॉपिक इज कवर्ड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. We have to by heart 3 formulas for simple interest and 3 formulas for compound interest. Okay? Then मैंने क्या बोला था आपको कि जो स्टार्टिंग के जो बेसिक क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत मैंने कराए थे, बाकी के आपको करने थे. कुछ अगर क्वेरी रहेगा तो पूछ लो. ये जो बेसिक क्वेश्चन है कहाँ तक हुआ था अपना? 9 तक हो गया था, 9 पेंडिंग था. 8 हो गया था, 8. ओके. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवाया था. क्वेश्चन नंबर 8 वो डिफरेंट मेथड था. एक और तरीका क्वेश्चन नंबर 8 करने का बेटा, इक्वेशन बना के. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना क्या है. ए प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹11,880 आफ्टर 4 इयर्स. अच्छा, जो आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 7 इयर्स ऐसा कुछ है, तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स कैपिटल ए. समझे? आज का जो वैल्यू होता है ना, आज का वैल्यू, उसको बोलते हैं पी. जैसे मेरे पास 10,000 रुपए मैंने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, तो 10,000 क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल वैल्यू. जो आज का है वो पी, और जो फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, उसको बोलेंगे ए. तो ए इज गिवन 11,880 आफ्टर 4 इयर्स. अगेन 1440 आफ्टर 7 इयर्स. तो दोनों ए है. ठीक है, ये भी आपका ए है और ये भी आपका ए है. यहां तक क्लियर है? फाइंड द प्रिंसिपल. पी का रिक्वायरमेंट है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट बोला है क्वेश्चन में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का सम है ये. क्वेश्चन नंबर 8, बताओ ए कितना दिया बेटा? 11,880. एन इक्वल टू 4. फिर वापस से ए दिया हुआ है कितना? 14,000. ये ना, कितना इयर्स? 7 इयर्स. ए का फॉर्मूला क्या था पता है? P प्लस एस आई, मीन्स P प्लस एस आई का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को. ए का वैल्यू मैं पुट करता हूं यहां पे 11,880 इक्वल टू P प्लस P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. तो 11,880 इक्वल टू P प्लस 4 PR अपॉन 100. यहां तक क्लियर है? ये भी करेंगे तो कितना आएगा? 14,040 इक्वल टू P प्लस 7 PR अपॉन 100. अंडरस्टूड? ओके, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है. अब क्या करना है, इधर P कैंसिल करने के लिए बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये कैंसिल हो गया P और P. ये कितना आएगा? 11,880 माइनस 14,040. 2,160. 4 PR माइनस 7 PR कितना होएगा? माइनस 3 PR अपॉन 100. ओके, तो अभी अपना ये माइनस में आएगा बेटा. ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल. तो PR कितना आ रहा है बेटा? PR
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2160 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 3 कितना? 72,000 ना। ओके, ये P इंटू आर आ गया। अब ये पी आर का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लो। कौन सा इक्वेशन था? 11,880 इक्वल टू P प्लस 4 इंटू पी आर कितना आया? 72,000 डिवाइड बाय 100। बोलो इसमें P का वैल्यू आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो P आ गया 9,000। अब इस P की वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो क्या आएगा? 9,000 इंटू आर इक्वल टू 72,000। तो आर कितना आ जाएगा बेटा? बोलो आ गया कि नहीं आया? ये भी सही था। ये भी लिख लो बेटा, काम आएगा। ऐसे भी इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सब ठीक घर पे? सब ठीक है? कुछ बात क्या फ्रेंड से? क्यों नहीं आ रहे वो लोग? नहीं, आपने कुछ बात किया? किधर जा रहे हैं? ऐसा कुछ बताया नहीं, रीजन वगैरह कुछ नहीं? वही जो मस्ती करता था ज़्यादा। हाँ, वो भी नहीं आएगा। चलो ऑनलाइन देखते कि नहीं देखते? कब बात हुआ था? कल बात हुआ था? कल बात हुआ था आपका? रीजन तो पूछना चाहिए था। हाँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है क्या? वो हॉस्टल वाली क्यों नहीं आ रही है? क्यों? कल तो आई थी लाइव, आज देखता हूँ आई कि नहीं। रूही नाम है ना? हाँ, आई आई है। रूही बेटा टेंशन मत लो। हाँ, ये रूही कौन है? रूही आप ही गई हो ना राजकोट? नहीं तो तू इधर गई है? और भी है बच्चे राजकोट से पढ़ते बेचारे, उनके लिए जूम एप्लीकेशन दिया हुआ है। तबीयत खराब है, ओके। अब ये जो लाइन आ जाता है ना, सर मेरी तबीयत खराब है, आगे कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता मैं। बहुत जगह तबीयत खराब हो रहा है। ठीक है, पढ़ो अच्छे से। सच में नहीं, मुझे आप पे ट्रस्ट है रूही, आप थोड़े सिंसियर स्टूडेंट हो। आप सूर्या थोड़ी हो। ठीक है, ये हुआ लिख के अपना। अच्छा, एक तो ये तरीका था। अब एक और मेथड समझो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वापस से देखो क्वेश्चन नंबर 8। मेरे ये एग्जाम में आता है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। 4 इयर्स के बाद इतना हो रहा है, 7 इयर्स के बाद इतना हो रहा है। ठीक है, एक काम करो ना, अमाउंट का डिफरेंस निकालो।
हाँ, अमाउंट का डिफरेंस निकालो कैलसी में ही। अमाउंट का डिफरेंस डिवाइड बाय ईयर का डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस डिवाइड बाय ईयर का डिफरेंस, तो 720 आ रहा है आपका पर ईयर इंटरेस्ट हो जाएगा, ये पर ईयर इंटरेस्ट। कैसे आया 720? अमाउंट का डिफरेंस डिवाइड बाय ईयर का डिफरेंस। ओके, अमाउंट और ईयर का डिफरेंस आ जाएगा बेटा ये 720। अभी 720 एक साल का इंटरेस्ट है। अब आपको 4 साल के बाद अमाउंट कितना दिया है? 11,880 ना, 4 साल के बाद। तो एक साल का इंटरेस्ट 720 है, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 2880। नाउ 2880 इज द इंटरेस्ट फॉर 4 years। वी हैव अमाउंट, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर लो, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये जो आया ना आपका, जो इससे मल्टीप्लाई 4 किया, इसको 11,880 से माइनस कर दो, आ गया 9,000 बेटा। क्लियर है कि नहीं? वापस देखो, 720 इज द इंटरेस्ट फॉर 1 year। हाउ मेनी इंटरेस्ट फॉर 4 years? तो इंटू 4 कर लो, तो 4 साल का इंटरेस्ट आ रहा है, उसको इस 4 years का जो अमाउंट है उससे माइनस कर लो। क्लियर? अब 720 इंटरेस्ट एक साल का है ना, एक साल का है, और प्रिंसिपल कितना है? 9,000। तो क्या करो पता है? 720 डिवाइड बाय 9,000 इंटू 100। देखते हैं कि 720 9,000 का कितना परसेंट है। करो 720, आ गया 8%। ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए आने वाला है, बहुत टाइम लो चलेगा। एग्जाम में जो लिखा है वो काम का नहीं, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो काम का है। इतना टाइम मिलने वाला नहीं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपको को विद इन 1 मिनट करना पड़ेगा। ये मेथड सही है। देखो आ गया 9,000, इधर भी था 9,000। फिर क्या करो पता है? 9,000 का 8% कर लो ना। देखो 720 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आपको पता है कि एक साल का इंटरेस्ट 720 है, तो 9,000 का 8% करो, 720 आ रहा है। यस सर, क्लियर है 720। अंडरस्टूड? समझा शॉर्टकट? तो अगर आपको इंटरेस्ट पर एनम चाहिए, देखो मैं बोल रहा हूं आपको इंटरेस्ट पर एनम चाहिए, तो आएगा फॉर्मूला डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइड बाय डिफरेंस इन ईयर्स। ठीक है, डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइड बाय डिफरेंस इन ईयर, बस ये याद रखना है अपने को। पक्का समझा ये? हाँ, देखो लिख लो, ये लिख लो। और याद ध्यान देना बेटा, एग्जाम में इतना लेंदी में कुछ नहीं करने वाला हूं। अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अपने को अमाउंट 2 दिया हुआ है, इसका इससे माइनस करो, डिवाइड बाय 7 - 4, तो आ रहा है 720। फिर क्या करने का? क्या 7,000 का 7% 720 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका 8% आ रहा है, तो आगे ऑप्शन भी कुछ भी नहीं करने का अपने को। क्या इसका इससे मल्टीप्लाई करो 720 आ रहा है? नहीं। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, नहीं आ रहा है, बस तो ऑप्शन बी आएगा फिर तो। ये तो विद इन 15 सेकेंड आ गया फिर तो। Okay, now question number 9. See here question number 9. Anu kept a certain amount in a bank, giving simple interest at 8% per annum for 5 years and got simple interest of rupees 10,000. Her friend Disha also kept identical amount in the another bank for 3.5 years, giving simple interest at 11% per annum. Calculate the interest Disha will get. दिशा को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? अनु केप्ट ए सर्टेन अमाउंट इन ए बैंक। अनु की बात कर, सुनो, ये अनु है, ये कौन है बेटा? अनु।
हाँ हाँ हाँ, अरे वर्षिता अनु भी ऐसे ही दिखती है, जुड़वा है, ठीक है। तो अनु केप्ट ए सर्टेन अमाउंट इन ए बैंक गिविंग सिंपल इंटरेस्ट 8%, इसको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिल रहा है और इसने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया ना, तो एन इक्वल्स टू 5 years एंड गॉट ए सिंपल इंटरेस्ट 10,000, तो इसको सिंपल इंटरेस्ट भी कितना मिल गया 10,000। अब देखो अनु को इतना पैसा मिल रहा है तो उसकी फ्रेंड है ना दिशा, ये लालची है थोड़ी, इसको लगा मुझे भी कमाना है अनु जितना, ठीक है। ये लो बस। तो दिशा क्या बोल रही है, दिशा उसको सेम अमाउंट रखना है बैंक में, सेम अमाउंट दिशा को, ठीक है, और उसको 3.5 साल के लिए रखना है, एन इक्वल्स टू 3.5 years और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 11%, क्या बात है। पर कितना पैसा डिपॉजिट किया मालूम नहीं ना, और अपने को इंटरेस्ट चाहिए, दिशा को कितना मिल रहा है ये भी गायब है। क्लियर है क्वेश्चन का मतलब? तो आप इसके कैलकुलेशन से पी निकाल लो, समझेगे नहीं? फाइंड पी और वही पी उधर अप्लाई करना है। लिखा भी है कि दिशा ने सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, तो एसआई का फॉर्मूला अप्लाई करो इधर, एसआई इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। यस 10,000, पी मालूम नहीं, 5 8 अपॉन 100, डायरेक्ट भी पी आ जाएगा। कितना आ रहा है? हाँ 20। अभी ये याद रखना है सेम अमाउंट, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका P इंटू एन 3.5 इंटू आर अपॉन 100, करो P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, 9625। क्वेश्चन नंबर 10, जॉन बोरोड रुपीज 80,000। बेटा बोरोड मनी को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं कि पी बोलते हैं? पी। तो जॉन ने बोरो किया 80,000, तो पी इक्वल्स टू 80,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड पार्टली एट 10% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 12% पर एनम। मतलब टोटल 80,000 बोरो किया, उसमें पार्टली 10% के रेट से बोरो किया एंड रिमेनिंग 12% के रेट से बोरो किया। After 4 years, he returned the total amount with total interest of rupees 34,400। बताओ 34,400 ये कैपिटल ए है या सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है? सिंपल इंटरेस्ट है, बिकॉज ए हमेशा 80 से ज्यादा ही होगा ना। लोन लिया 80,000 का, तो रिटर्न क्या 34 करोगे क्या? नहीं, ये तो 34,400 इंटरेस्ट है, रिटर्न तो इंटरेस्ट के साथ करोगे। ही रिटर्न द टोटल अमाउंट विद द टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 34,400, तो ये सिर्फ इंटरेस्ट है, ये ऐसा ही है। कितने साल का ऐसा ही है ये? 4 साल का, ओके 4 years की बात हो रही है। फाइंड द अमाउंट ही बोरोड एट ईच ऑफ दिस रेट। देखते हैं, समझो 50,000 उसने बोरो किया 10% से एंड 30,000 बोरो किया उसने 12% से। कैलसी ले लो, करो 50,000 इंटू 10%, 50,000 इंटू 10% कितना आ रहा है? इंटू 4, या इंटू 4 एम प्लस दबा दो, फिर करो 30,000 इंटू 12% इंटू 4 एम प्लस, फिर एमआरसी दबाओ, कितना आ रहा है? आया ना 3400। तो क्या किया मैंने? गो बाय चॉइस, 50,000
का 10% इंटू 4m+, फिर 30,000 है इंटू 12% इंटू 4m+ देन MRC, तो हमें मिल जाएगा 34,400। 80,000 का ब्रेकअप किया, 50 और 30, क्लियर है। तो अभी आप सिंपल तरीके से क्या करो, कैसे करना है ये सब सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। ये तो आप सिस्टमेटिक करोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट एक्स अमाउंट इज बोरोड एट द रेट ऑफ 10% एंड अमाउंट बोरोड एट द रेट 12% विल बी 80,000 माइनस एक्स, समझे, बिकॉज टोटल 80,000 बोरो करना है, तो एक्स अमाउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो 80,000 माइनस एक्स इज द फॉर 12% रेट के बोरो किया रहेगा, फिर इक्वेशन बनेगा, आ जाएगा। 11th, A equals to 1,000 and 2 years are 6% कंपाउंड इंटरेस्ट, आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। और बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐसा आता है, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, क्वेश्चन ये है बेटा, P equals to 10,000, R equals to 6% per annum, N equals to 3 years, ठीक है, और ये 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में ऐसा आ गया, हाफ ईयरली बैंक इंटरेस्ट पे कर रही है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रही है, फाइंड टोटल सिंपल इंटरेस्ट, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रही है, $3,600, ओके। आई वांट टोटल सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 3 years, कितना इंटरेस्ट कमिटमेंट रहेगा इसमें। बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, P 10,000 है, N कितना है 3 years, R कितना है 6% अपॉन 100 कितना आएगा, हाँ 1800 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने हाफ ईयरली को तो कंसीडर ही नहीं किया, चलो करते कंसीडर। जब आप हाफ ईयर को कंसीडर करते हो तो आपका आर क्या बन जाएगा पता है, 6/2 मतलब 3% हो जाएगा, मानते हो कि नहीं। और एन कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँ ऐसा ही, तो P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, 10,000 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 100, बेटा करके देख लो 1800 ही आ रहा है। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट में आ गया हाफ ईयरली, सेमी एनुअल, क्या नॉनसेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में तो हमेशा प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट निकलता है ना, वो चेंज थोड़ी होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, बोला ऐसा कहना चाह रहे हो कि आपने 10,000 बैंक में डाले, फिर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो समझो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रहेगा वो 10,000 प्लस इंटरेस्ट पे थोड़ी निकलेगा, वो तो कंपाउंड में ऐसा होता है। सिंपल में तो वो ओरिजिनल पे निकलेगा, तो फिर फर्क क्या पड़ेगा, आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो याद रखना जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा ना, तो हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली उसको गोली मारो, समझेगी नहीं, कंफ्यूज मत होना। कंपाउंड वाला रहेगा तो करेंगे। अभी सेम क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं एक कंपाउंड के हिसाब से, देखते सेम आता कि नहीं आता। इसमें तो अपने को सेम आया, कोई पूछे ऐसा सेम क्यों आ रहा है, तो क्या बोलना पता है कि सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमेशा प्रिंसिपल पे होता है, तो इंटरेस्ट तो ऐड होने वाला नहीं है प्रिंसिपल पे, तो फिर सेम ही आएगा ना, कैसे भी करो। बैंक 6-6 महीना चार्ज करिए कि 12-12 महीने का, उससे फर्क क्या पड़ता है। राइट क्वेश्चन, P 10,000
ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो आप। फिर R इक्वल टू 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट CI, N इक्वल टू 3 years, N इक्वल टू 3 years, बट यहाँ पे लिखो हाफ ईयरली, बैंक हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रही है, तो फाइंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया, देखो ये फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यस और नो, दिखा कि नहीं ये? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1। समझो मैं हाफ ईयरली कंसीडर करता नहीं, मैं ऐसे ही निकालता हूं, देखते कितना आता है, ठीक है। P 10,000, अच्छा 1 + i मतलब 1.6%, मतलब i कितना होगा? i होगा 0.06, तो ये 1.06 हो जाएगा। n कितना? 3 -1, कैलसी लो, 1.06 लिखो, इनटू इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 10,000, कितना आ रहा है बेटा? ₹1910 पॉइंट, ठीक है, 1910.16 आ रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अगर आप कंसीडर करते हो हाफ ईयरली वाला, क्या हुआ? बेटा आई कितना हो जाएगा अभी अपना? ये जो 0.06 था ना, उसमें अपन 2 करेंगे हाफ ईयरली में, और एन में क्या करते हैं? इंटू 26। अब लगाते कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या फॉर्मूला? 10,000 ब्रैकेट में 1.03 का 6 पावर -1, देखते सेम आता है कि नहीं। 1.03 मल्टीप्लाई 5 बार इक्वेस्ट टू किया क्या आपने? कितना है? 19, तो 1941 हो जाएगा। डिफरेंट, समझे? अब डिफरेंट में भी क्या होगा? ये आपका ना ऐसे करोगे, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी करो, दोनों में सेम ही आ रहा था। लिख लो बेटा, काम आएगा ये, कि गलती मत करना, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तो अपने को सिस्टमेटिक करना है। हाफ ईयरली रहेगा तो डिवाइड बाय 2 × 2, क्वार्टरली रहेगा तो अपॉन 4 × 4, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्यों करते हैं × 4/4, ठीक है। इन ए ईयर देयर आर टोटल 4 क्वार्टर। हुआ है क्या? आप एग्जाम में इतना फॉर्मूला यूज करके करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कैसे करोगे? मुझे आप कैल्शियम में ये 1910 निकाल के बता सकते हो शॉर्टकट में? 1910 कैसे आया? बोलो कैसे करोगे? हाँ नहीं, कैल्शियम में लिखो 10,000, कैल्शियम में लिखो 10,000, लिखा 10,000 प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6%, 3 बार करो, किया? तो जो आया ना आपका अमाउंट, ये ए है, ये फ्यूचर वैल्यू आ गया। 10,000 लिखा, प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6%, दिस विल बी द फ्यूचर अमाउंट। नाउ माइनस 10,000 कर लो, इसमें से माइनस 10,000 आ गया ये अपना इंटरेस्ट, आया 1910। अच्छा सर ये कैसे लाएंगे फिर कैल्शियम में 1941? लिखो कैल्शियम में 10,000
प्लस 3%, प्लस 3%, प्लस 3%, प्लस 3%, प्लस 3%, प्लस 3%। बेटा 6 बार करना है ना, 6 हो गया अपना। कितना आ रहा है? यस, ये आपका ए आ गया। इसमें माइनस करो 10,000। 1941 आया। क्लियर है कि नहीं? तो इसको अगर शॉर्टकट में करना है 1910, तो मैंने 10,000 प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% माइनस 10,000 इक्वल टू, याद रखना है। आप मेरा मोबाइल रख लो, मोबाइल में पागल हो जाओगे आप। किधर गया? ये क्वेश्चन नंबर 11 सम है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। ए इक्वल टू 1000 एंड 2 years आर 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, देन प्रिंसिपल। उल्टा पूछा, प्रिंसिपल कितना होगा? तो बेटा यहाँ पे है ना हाफ ईयरली बोला है ना, तो आपका एन है ना, एन वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और जो आपका आर है वो 6% अपॉन 2 कितना आएगा 3%। तो आई कितना हो जाएगा बेटा 0.03। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्मूला? ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन। ओके, तो ए का वैल्यू कितना है 1000, पी का रिक्वायरमेंट है 1.03 का 4 पावर। अब डायरेक्टली कैलसी में आ जाएगा आपका। क्या करो 1.03 का 4 पावर करो पहले, 1.03 इंटू इक्वल्स टू, तो ये 4 पावर आ गया। अब इसको उधर लेके जाना है, तो क्या आएगा डिवाइड बाय इक्वल्स टू, तो डिवाइड बाय इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 1000। समझा? कितना आया 48, मतलब ये 49 ना, थोड़ा सा फर्क चलेगा। कुछ समझ रहे हैं आपको ना? पक्का? कब क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस, बट ए इज गिवन ना, तो ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ए इज गिवन, दैट्स व्हाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एट व्हाट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ए सम ऑफ रुपीज 20,000 विल अमाउंट इतना इन 4 years। लिखो 20,000, कैलसी में लिखो 20,000। समझो अपना आंसर 20% है, तो लिखा 20,000 प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20%, 4 बार करो। ये 4 year है ना, देखो आ रहेगा 29,282, नहीं आ रहा है 10% से करो। 20,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, आ रहा है? कितना आ रहा है 29। एक नंबर, अंडरस्टूड? अब सर दूसरा तरीका बताओ ना, ये तो आपने शॉर्टकट बता दिया। देखो ए कितना दिया है 29,282, और पी कितना दिया हुआ है 20,000, एन इक्वल टू 4। ए भी दिया है, पी भी दिया है, तो आप ए वाला फॉर्मूला यूज करो, छोटा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ए का फॉर्मूला छोटा है, और सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला छोटा है। सिंपल इंटरेस्ट में 3 फॉर्मूले, तो ऐसा ही में ऐसा ही निकालने का तरीका से अच्छा है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ए वाला तरीका अच्छा है।
छोटा a इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन, तो a इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन, a इज 29 282, p 20,000, 1 प्लस आई पे 4 पावर, डिवाइड करो 20,000 को वहां पे 1.41 इक्वल टू 1 प्लस आई का 4 पावर। ये 4 पावर मुझे हटाना है, इस 4 पावर को हटाने के लिए इंटू 1/4 करो, तो राइट साइड में किया पावर में इंटू 1/4, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/4 करना पड़ेगा। बेटा ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस आई आया। अच्छा, जो आपके कैल्शियम में आ रहा था ना 1.4641, उसका 1/4 पावर चाहिए। मैंने आपको सिखाया था कि नंबर रेस टू एनी पावर आप कर सकते हो कैल्शियम में, स्क्वायर रूट 13 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 13 टाइम्स, बट यहाँ पे 1/4 है ना, 2 बार स्क्वायर रूट, 2 बार स्क्वायर रूट। बेटा 1/4 का मतलब होता है 2 बार स्क्वायर रूट, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 बार स्क्वायर रूट करो, कितना आ रहा है 1.4641, स्क्वायर रूट 1.1 आ गया, तो 1.1 -1 इक्वल टू आई हो गया ना, तो 0.1 इक्वल टू आई। बेटा आई 0.1 आया, तो आर कितना आएगा 0.1 इंटू 100 कर लो ना, 10%। अपन 10% को तो लिखते थे 0.1 आई में, आ गया। ये भी तरीका सही है, इमरजेंसी में काम आएगा। देखो बेटा का समझो यहाँ पे n तो 4 था, अच्छा n 4 नहीं होता, n होता समझो 25, तो क्या आप 25 टाइम्स प्लस करते थे, +25%, समझे कि नहीं? तो हर जगह शॉर्टकट काम नहीं आता, ये भी काम आता है। $25 होता तो उधर 25 को कट करने के लिए 1/25 करना पड़ता, तो वो तो कैल्शियम में कर सकते हैं ना 1/25, देखिए ना। 13, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन अमाउंट फॉर 4 years एट 10% पर एनम इज 1282, फाइंड द प्रिंसिपल। एक तरीका तो क्या पता है, ये प्रिंसिपल दिया है ऑप्शन में, फाइंड प्रिंसिपल बोला ना, तो प्रिंसिपल समझो 20,000 है, तो 20,000 का 10% करो 4 years के लिए, और वो 10,000 का उसके 10% 4 years, मतलब दोनों निकालो। 20,000 पे सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो, और डिफरेंस करो क्या 1282 आ रहा है क्या। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस दिया हुआ है आपने 1282, ये दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n -1, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू R अपॉन 100 इक्वल टू 1282 है। तो P 1 प्लस आई 10% आई दिया हुआ है, और n 4 ईयर दिया हुआ है, तो सब इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है, तो 1.1 पे 4 -1, यहाँ पे n4 R 10%, 1282। कैल्सी है आपके पास, करो 1.1 का 4 पावर करो, -1 कितना हो रहा है 0. P है, माइनस ये कैंसिल करो, कितना आ रहा है 0.4 P इक्वल टू 1282, तो P का निकाल लो, जो आएगा 0.4641 उसमें माइनस करो 0.4, जो आएगा उसको डिवाइड बाय इक्वल टू करो, उधर लेके जाना है तो डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 1282। ये क्लियर है? हाँ, 20,000 का अगर आप करते 10% इंटू 4 तो कितना आता है, देखो कैल्शियम है 10,000 इंटू 10% इंटू 4 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 8,000 आ रहा है। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है।
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 20,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% जो आएगा माइनस 20,000 करो, कितना आ रहा है? ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 9282, सिंपल 8,000 आ रहा है, तो माइनस कर लो इसको, इससे आ रहा है ना 1282। एग्जाम में देखो ये 4 ईयर्स था ना, तो ये वाले अच्छा रहेगा, मतलब ईयर ज़्यादा होता तो मैं बोलता इक्वेशन वाइज जाओ फिर, ठीक है, ये वाला कर लो। ये ऑप्शन मिस हो तो बी भी कर सकते हैं, फ्रॉड हो जाएगा आपका 1 मिनट के अंदर ही। 14 The simple and compound interest for 2 years on the same principal at the same rate are इतना respectively. Find the principal and the rate of interest. मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी 7,200 आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना आ रहा है 7,632। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 7,200, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 7,632, बट प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है। 2 ईयर्स की बात हो रही है। बोलो कैसे किया? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट तो दिया था 7,200, तो 48,000 का 12% करो और इंटू 2 करो, क्या आ रहा है 7,200 कि नहीं आ रहा है? 30 इंटू 11 इंटू 2 करो, कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है। 30 इंटू 12% इंटू 4 करो, आ रहा है, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 30,000 प्लस 12% प्लस 12%, 30,000 प्लस 12% प्लस 12% माइनस 30,000, कितना आ रहा है? 7,632 आ रहा है। बस ये आ गया ऑप्शन से। क्लियर है आपको? 15 ट्राई 15। Karan wants to put 1,25,000 in a fixed deposit for 3 years in one of the schemes. The first offer 9% per annum compounded quarterly and the second offer 8.5% per annum compounded monthly. अब एक कंपाउंडेड मंथली दे रहा है, एक क्वार्टरली दे रहा है, तो आप बोलो सर मंथली जाना चाहिए, मंथली अच्छा है, पर बेटा आप कितने साल के लिए डाल रहे हो? 3 साल के लिए डाल रहे हो, और मंथली में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है थोड़ा बहुत। हाँ सेम, अगर इधर भी 9% होता, इधर भी होता 9%, तो फिर सोचने की भी जरूरत नहीं है, मंथली अच्छा है। देखो अगर यहाँ 9% है, इधर भी 9% होता, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, तो क्यों सोच रहे हो? गो फॉर मंथली, मंथली में ज्यादा मिलेगा अपने को ऑब्वियसली, पर यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो तो कौन सा बेटर रहेगा वो देखना है अपने को। तो 125 देखते हैं इसमें कितना मिलेगा अपने को फ्यूचर में। तो ए का फॉर्मूला क्या है बेटा? ए का P1 प्लस I⁻n, ठीक है। ए का फॉर्मूला अप्लाई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए इक्वल टू P1 प्लस I⁻n। तो यहाँ पे
अपने पास कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? 1,25,000। बढ़िया, याद रखना क्वार्टरली और मंथली। एन दिया था अपना 3 ना, पर क्वार्टरली में क्या हो जाएगा? इंटू 4, 12 हो जाएगा। और आई कितना था? 0.09, इसमें अपन 4 करो कितना हो रहा है? 0.0225। अब मंथली रहेगा तो 3 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा? 36। आई कितना आ जाएगा? 0.09 अपॉन 12 कितना आ रहा है? 0.0075। अब मैं क्वार्टरली के हिसाब से निकालता तो कितना आएगा? तो पी कितना था? 125, तो 1.0225 ना, उसका कितना पावर? 12 पावर। करो 1.0225 का 12 पावर करो, कितना हो रहा है? जो आ रहा है इसमें इंटू 125 करो, कितना आ रहा है? 1,60,000 60 16325 25 ना। क्लियर है ये? अब मैं वापस से करता हूँ, ये तो क्वार्टरली के हिसाब से किया अपन है, क्वार्टरली का। अब मंथली का निकालना है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये क्या आ जाएगा? P 125 है, यहाँ पे आएगा 1.0075 का 36 पावर। 36 मतलब आपको 37 स्टेप दिखना चाहिए स्क्वायर। देखो 1.0075 मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू प्रेस करो, करते रहो जब तक स्टेप में अपना 37 दिखना चाहिए। फिर मल्टीप्लाई करो 125 से, तो 163 नहीं, गलत कर रहे हो शायद। 163 67। तो ये 256 से ये ज़्यादा हुआ मंथली वाला ना, गलत छपा है इन्होंने। ठीक है, लिख के कराता हूँ मैं, ठीक है। अरे गलत किया अपन ने, मंथली में 8.5% रेट है। क्या यार, 8.5 मतलब कितना होता है? 0.085 डिवाइड बाय 12 करो, कितना होता है? 0.00708। तो इधर आएगा 1.00708 पे 36। मिस्टेक हो गया, 8.5%। मंथली वाला 8.5% के रेट से कितना आ रहा बोलो? अरे इंटू 125 करो ना, फाइनल आंसर इंटू 1,25,000।
161 1 अच्छा रहता, लेकिन वो एक और स्टेप बढ़ जाता -1 करने का भी। पॉइंट कितना? अच्छा, ये जो लिखा है ना 0.00708 एग्जैक्ट आ रहा है? 70। हाँ, इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, अगर आप क्वार्टरली रखते हो तो आपको फ्यूचर में 163 मिलेगा, मतलब ज़्यादा मिलेगा, और इसमें 161 ही मिल रहा है। तो आपका फर्स्ट जो चॉइस है क्वार्टरली वो अच्छा रहेगा। देखो, हमेशा मंथली अच्छा नहीं रहता, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, फर्स्ट इज बेटर। बट ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सर, ऑप्शन में जो फिगर दिया हुआ है ये क्या है, तो इन्होंने इंटरेस्ट निकाल के किया है। तो क्या करने का, जो यह है ना 163 5 253, इसमें माइनस कर देना 125, तो देखो ये मिलेगा। समझे, जो आंसर आता है इसमें बाद में माइनस कर लो। तो 161 जो आया इसमें माइनस कर लो क्या, 125, तो कितना आ रहा है 36। बढ़िया, कुछ अलग आ रहा है, थोड़ा सा और पॉइंट था इसके लिए। ठीक है, पर यही ज़्यादा क्लोज है ना उसके, ये तो आ रहा था अपना, तो ऑप्शन दिया जाएगा। आप देखो, ऑप्शन देखा मैंने कि सर सारे डेटा इंटरेस्ट में दिए हुए थे, तो फॉर्मूला ये ना अप्लाई करके जो ये बोल रहे हैं कि सर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, सी आई का, P इन ब्रैकेट 1 + i⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो कर लो। क्लियर है? कंफ्यूजन ये था कि देखो करना है ऐसे, क्वार्टरली करो, मंथली करो, क्वार्टरली में इंटू 4/4 करो, मंथली में इंटू 12/12 करो। बट याद रखना यहाँ पे मंथली का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग दिया हुआ था, वो आपने गलती किया। समझे? अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ना तो मंथली वाला अच्छा होता। देखो आ भी रहा था, ज्यादा आंसर आ रहा था इधर, सेकंड ऑप्शन सही आ रहा था मेरे हिसाब से कि वो बेटर है। फिर देखा कि ऑप्शन में सब फर्स्ट बेटर ही दिख रहा है, फिर क्लिक हुआ कि ये तो 8.5% है। ओके, समझा आपको ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट से करना, कर लेना एक बार। सेकंड वाला एग्जिट क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज राउंड ऑफ किया था अपन ने। चलो, ये अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 करोगे आप लोग कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे करने पड़ेंगे। चलो अभी क्लास वर्क पे आ जाओ आप। A sum of rupees 46,875 was lent out at a simple interest, and at the end of 1 year 8 months the total amount was 50,000। यहां तक स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये पढ़ो कि आपने 46,875 दिया किसी को, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे दिया, एंड एट द एंड ऑफ 1 year and 8 month, 1 साल और 8 महीने के बाद पैसा कितना हो गया, 50,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम, पर एनम बोला है। फ्यूचर वैल्यू हो गया 50,000, इन्वेस्टमेंट किया था 46,875, माइनस करो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, आंसर आ रहा है। ऐसे कितना है बेटा, करो 50 - 46,875 करो, कितना आ रहा है 3,125। ओके, पी कितना दिया है 46,875। प्रिंसिपल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, लेंट आउट करते हैं, उसको बोलते हैं पी। एन कितना होएगा बेटा, एन 1 year and 8 month, 8 मंथ को लिखो 8/12, कितना आता है 8/12, 8 मंथ मतलब 8/12 ना, कितना हुआ, इतना आ रहा है पूरा। +1 करो, कितना आता है 1.666 ना, तो इसमें क्या करना 1.666, काम करो उसको फिर डिवाइड में कर लो, वो भी चलेगा। क्या लिखो 1 year 8 मतलब 8/12 ना,
8 मंथ 8/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 20/12 चलेगा वो। और आर कितना है निकालना है, सब थोड़ी देंगे, करो आर आ जाएगा। ऐसा लिखो 46,875 इंटू 20/12, जो आ रहा है उसको उधर लेके जाना है, डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 3125। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ₹28,600 एज एन इंटरेस्ट इन 3 months at 2.5% per annum simple interest। ये क्वेश्चन कहां से उठाया पता है इन्होंने, स्टडी मटेरियल के जो 100 एग्जाम्पल है ना उसका एक क्वेश्चन है, 100 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। यहां पे पता नहीं चलता कि 28,600 है क्या, क्या लिखा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस। अच्छा विल प्रोड्यूस मतलब क्या होता है ए, बट यहां पे लिखा है एज एन इंटरेस्ट। अगर ये वर्ड नहीं दिया होता ना एज एन इंटरेस्ट, ये वाला वर्ड, तो 28,600 को ए एज्यूम करते हैं अपन, ए फ्यूचर वैल्यू, बट यहां पे लिखा है 28,600 एज एन इंटरेस्ट, तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल हो गया। फिर 3 ईयर 3 मंथ्स को तो लिखने आता ही है, 3 ईयर्स का 3 मंथ्स बोले तो 3/12, और रेट कितना है 2.5%, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट है 28,600 P इंटू एन कितना होगा पता है 3.25 ना बेटा, 3/12 0.25 होता है, 3.25 इंटू रेट कितना है 2.5%। अब कर लो कैलकुलेशन, तो सिखाता हूं कैसे करने का। 3.25 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 100, जो भी आएगा डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 28,600, कितना आ रहा है 3.25 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन 100 डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 28,600। एट व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट्स टू इतना, बेटा बी केयरफुल, एट व्हाट टाइम ये अमाउंट इतना हो जाएगा, तो बताओ 85 क्या होगा प्रिंसिपल, अमाउंट्स टू मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, ये आपका ए हो जाएगा, और रेट दिया 4.5% पर एनम, पर कुछ बोला ही नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है यार। अब क्या करें, बोला ही नहीं। दोनों से लेके करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो आएगा, सेफ्टी के लिए कुछ मेंशन किया ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, P इक्वल्स टू 85,000, A इक्वल्स टू 157,675, 157,675, रेट दिया 4.5%। कितने साल में ये पैसा उतना बन जाएगा। अच्छा R 4.5 है, मैं ट्राई करता हूं पहले सिंपल इंटरेस्ट करके। कौन सा केस ले रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट केस में क्या होगा, ए का फॉर्मूला ए है ना बेटा, हाँ ए का फॉर्मूला क्या है P1 प्लस NR अपॉन 100, A इक्वल टू 157,675 इक्वल टू 85,000, 1 प्लस N का रिक्वायरमेंट है, R इज 4.5%।
करो कैल्शियम में 157,675 डिवाइड बाई 85,000, 157,675 डिवाइड बाई 85,000 कितना आ रहा है 1.855, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ये, और 4.5 अपॉन 100 कितना होता है 0.045, क्लियर है कि नहीं? तो -1 करो कितना हो रहा है ये 0.855 डिवाइड बाय 0.045, नाइनटीन ईयर्स। अब क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस होता तो कैसे करते हैं? अगर क्वेश्चन में दिया होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकालना है तो फिर तो करना पड़ता ना बेटा, पूरा सीखो अच्छे से। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस होता तो क्या करते सर? यस, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, कौन सा? ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन। बताओ ए कितना है 157, 675, पी कितना है 1 पॉइंट, आई कितना था 045 ना, एन चाहिए। तो 157, 675 डिवाइड बाई 85,000 करूंगा तो कितना आएगा 1.855, और ये आएगा 1.045 पे n पावर। ओहो, अभी सर कैसे करेंगे? आता है? नहीं आ रहा है। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। इंटू इक्वल, लेकिन ऑप्शन में डेसिमल में होगा तो फिर सारे ऑप्शन डेसिमल में, हाँ क्लोज टू आंसर हो सकता है, लेकिन सर ऐसा है ऑप्शन में मैं बताता हूँ, फिर आंसर निकालता हूँ, फिर मैं ऑप्शन देता हूँ, फिर देखते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो n पहले आ जाएगा, n log 1.045। चलो कैल्सी 1.855 का लॉग करो, कितना आता है 1.855 √13 टाइम्स -1 इंटू 3557, कितना आ रहा है 0. आप मत बताओ, बोलो 8 to 9 का क्या है 9 का 8 है, तो एक 3 9 8 फिर आगे 17854। ओके, आपका कितना आ रहा था, आप बोलो, इसलिए मैंने आपको रोका। अब n इंटू इसका करो 1.045 का, 1.045 का लॉग करो बेटा, क्या अच्छी से करो ना मेरे मेथड से। 1.045 कितना आ रहा है? बोलना, अरे बोलो ना इसका लॉग यार। 0.019123, ठीक है। तो ये जो आया ना, ये इसको कैल्शियम में रखना, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू करो, कैल्शियम में रखने दो, डिवाइड बाय इक्वल टू मल्टीप्लाई
0.2682981 कितना आ रहा है? कितना रहे हो? नहीं पूरा बताओ ना। 14.03 ना, कितना ईयर आया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 14 साल में ही पैसे ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में 19 साल वेट कर रहा है, देखो 19 साल वेट करना पड़ेगा। कंपाउंड में कितना आएगा? 14.03। अच्छा मुझे कैलसी दो पहले एक। ये कितना वो कैलसी करना, ये वो वाला तो वो वाला। बेटा देखो कैसे करना रहेगा एग्जाम में। 1.855 √13 टाइम्स -1 × 3557, फिर m प्लस दबाना, m प्लस 0.2682981784। मैंने m प्लस दबाने को बोला, m प्लस एक ही बार। ये जो मैंने मेमोरी में डाल दिया, लिखना भी नहीं पड़ेगा अपने को। अब क्या करना है? 1.045 का भी लॉग करना है। 1.045 √1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3557 इक्वस टू, ये आ रहा है 0.01912333012। ठीक है, इससे आ रहा है। अब इसको डिवाइड बाय इक्वस टू करना है, डिवाइड बाय इक्वस टू मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है? जो मेमोरी में डाला था उससे। तो मल्टीप्लाई करके एमआरसी दबा दो, एमआरसी, इससे मल्टीप्लाई करना है। इक्वस टू तो आ रहा है 14.037। ठीक है, तो यहाँ पे 14.04 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको समझो ऑप्शन ऐसा दिया होता कंपाउंडर्स वाले केस में, 14 बी 14.02, सी आता समझो 14.04, डी आता 14.06। बाइक से ऐसा आता है गंदा। ठीक है, तो इतना क्लोज तो देंगे नहीं वो लोग ऐसा ऑप्शन देंगे। अगर मैं लिख ली, देखो कि लोग देंगे कैसे। ऑप्शन ए 13.92, बी 14.03, सी 14.57, डी 14.92। अब आप बोलोगे सर मैं लॉग से नहीं करता, मैं वो स्क्वायर वो सिस्टम लेता, मैं इनटू इक्वल टू। तो फिर आप सोचते कि भाई क्या लिखो, कि एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है। मतलब ये ऐसा बोल रहे कि एक तरीका ये था ना कि आप सर 1.045 का इनटू इक्वल टू करो, तब तक करो जब तक कि 1.855 ना आ जाए। तो मैं करता हूं क्या, 1.045 मल्टीप्लाई इक्वल टू करते रहो। कितना आना चाहिए? 1.8 समथिंग ना। हाँ, तो 1.85 आया, 851 आया, 855 नहीं आया। ऊपर स्टेप में 15 दिख रहा है, मतलब 14 टाइम्स तो आएगा ही। समझे? बोलो 855 आना चाहिए, 851 है, 14 के कुछ आगे रहेगा। अब कुछ आगे कितना होगा? 03 आएगा कि 57 आएगा कि 492। तो कंफ्यूज ना अपन, समझे कि नहीं? इसलिए मैंने बोला कि ये भी मेथड करना जरूरी है, ना हल्के में लेने का नहीं, जो सिखाता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 19 साल है, इन लोग 14 ईयर्स दे ही नहीं सकते। बच्चा कंफ्यूज क्या करके आया सर, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व हो रहा है।
तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है सिंपल की कंपाउंड, तो पहले सिंपल करो। हाँ सिंपल से नहीं आ रहा था, 19 नहीं होता उधर, ये ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, तो कंपाउंड से करते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ वाला भी, तो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, ये लिखना तो लिख लो। एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपको ट्राई करना है। ठीक था क्वेश्चन? ए बी ए पी बी ए, अच्छा इसमें ऐसा ही बोला हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट है। ओ बैठ जाओ, सिंपल इंटरेस्ट है। तो टी पूछा कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अच्छा ऐसा ही के लिए आप इसको इससे माइनस कर लो, 1700। P कितना है? 8500। R कितना है? 12.5 अपॉन 100। N कितना आ रहा है? 1.6 ना, 6 ईयर्स कितना? तो भी 1.6 ही आएगा वो। कुछ भी करो 1.6 ही आएगा पहले तो। एन आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ? नहीं, कौन सा लगा बताओ? अरे वो ठीक है, वो अलग बात है। 1 ईयर एंड जो 0.6 है ना, इसको इंटू 12 कर लो, मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसका आएगा 1 ईयर एंड 7.2 मंथ्स, ये एग्जैक्ट है। अगर आपको डेज में चाहिए तो 1 ईयर 7 मंथ्स एंड जो 0.2 है ना, 0.2 इसमें इंटू 30 कर दो तो डेज आ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 1 ईयर 7 मंथ एंड 6 डेज। अब मॉर्निंग इवनिंग ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? तो ये आएगा आपका आंसर। अच्छा आप ए से करोगे तो ये 1.6 ही आएगा, आप गलत बोल रहे हो। करके देखो, करो देखते कौन सा क्या है। ये इक्वल टू P 1 प्लस एन आर अपॉन 100, यही ना? अच्छा कितना आ रहा है? अच्छा 10,000 डिवाइड करेंगे। मैंने कुछ नहीं लिखा और कुछ नहीं सुना, ठीक है? ये लो, ये है। क्लियर है? कौन सा फोटो? अच्छा है ना, ये लिख के हुआ अपना। ये लोग कुछ भी दो, आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कैसे करते हैं। ये लोग कुछ भी पूछेंगे तो आप करो, नॉलेज दे या मैंने ज़्यादा आपको ज़्यादा नॉलेज देना अच्छा है कि नहीं, वो बताओ। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। मैडम अरे तो हुआ था ना अपना बेटा 6,200 इन 2 ईयर्स, 7,400 इन 3 ईयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अपने को। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि सिंपल है कि कंपाउंड है, पहले सिंपल से करो। अच्छा सिंपल से मैंने शॉर्टकट क्या बताया था? डिफरेंस इन अमाउंट। हमें सिंपल इंटरेस्ट पर एनम चाहिए, तो क्या था? डिफरेंस इन अमाउंट कितना है? 1200 डिवाइड बाय डिफरेंस इन ईयर 1, तो 1200 आ रहा है बेटा। आया 1200। अभी
किसको मल्टीप्लाई करके 1200 आ रहा है? करो 3800 का 31.57% करो। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कितना आ रहा है? तो 1200 आ रहा है। अच्छा ये करो, ये आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, कर लिया मैंने। ये करो, कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? आ गया, ऑप्शन है अपना, तो टेंशन नहीं। समझे? ये ज्यादा सिंपल मेथड है। डिफरेंस को फटाफट में आ गया आंसर। अच्छा सिस्टमेटिक करना रहेगा तो देखो क्वेश्चन नंबर 5। आप अभी इधर हो, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, तो 1 year 2 year 3 year, तो 1 year 2 year 3 year is 0. After 2 year we have 6200, after 3 years 7400. यहां तक क्लियर है? अच्छा तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा इधर? तो इधर भी आपको 1200 इंटरेस्ट मिलेगा अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी 1200 रहेगा इधर भी। तो 6200 माइनस 1200 कितना आता है? 5000 माइनस 1200 3800। आगे आपका प्रिंसिपल, पीछे पीछे गए तो अपन कितना आ गया? 3800। अब ऐसा है कि अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, समझो मैं 1 साल का इंटरेस्ट लेता हूँ 1200, या 1200 ले लो, P 3800, एन 1 ईयर लिया, बोलो आर कितना आ जाएगा? आर कितना आ रहा है? 31 पॉइंट, देख लो ये वाला भी। बेटा ये सेम क्वेश्चन करना है अपने को प्रैक्टिस के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से। बेटा ट्राई सेम क्वेश्चन, ट्राई क्वेश्चन नंबर 5, कंपाउंड इंटरेस्ट केस। ठीक है, फिर आपको पता चले क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो क्या करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो एकदम सिंपल होते हैं, किया आपने ये। आपको पी और रेट निकालना है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सम होता तो। कुछ आया क्या? दो यहाँ पे क्या था, आपको ए दिया हुआ था 6200, n equals to 2. Again a is given 7400 if n equals to 3. Now we have to find the value of P and R if it is a case of compound interest. Apply this formula, a equals to P 1 plus I raised to n, because a is given and P is required. A 6200, P 1 plus I भी गायब है ना, and 2। ये क्वेश्चन 1 हो गया, यहां तक क्लियर है? अच्छा उसके बाद 7400 लिखो ए के बेस पे, P 1 प्लस आई, यहां पे 3 पावर, ये 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 7400। अभी दो इक्वेशन बन गए, क्या करना अच्छा रहेगा अभी? बोलो क्या? सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन है इधर। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड,
एंड जो राइट हैंड साइड था डिवाइड बाय राइट हैंड साइड कैंसल। तो 7,400 डिवाइड बाय 6,200, ये कितना आ रहा है? जो पूछता हूँ वो तो आंसर देते नहीं है। नहीं करने का, सर के साथ चलने का। कितना आ रहा है? 1.1935। ये कैंसिल होगा तो सिर्फ 1 प्लस आई बचेगा। हाँ, तो आई कितना हो गया? आई इक्वल टू 0.1935 ना। तो उसको रेट कितना होगा? नहीं, 1935 होगा, 36 नहीं होगा। 0.1935। तो 1936 कैसे होगा? ये कौन बताया ऐसा करने के लिए? अगर अपने को डेसिमल के आगे 4 चाहिए ना, तो सिर्फ फिफ्थ वाला देखना रहता है। ऐसे देखते रहोगे तो फिर सब राउंड करते रहोगे कैसा? नहीं, नेवर। समझ में होता है बेटा। मैं ही बोलता 48। नाउ 48 नहीं, मैं 48 देख रहा हूँ। 48 इज लेस देन 50, इग्नोर 48। ये भी तो बोल सकता हूँ मैं। 48 ना इज लेस देन 50। लेस देन 50 मतलब क्या होगा? इग्नोर द 48 पार्ट राउंड ऑफ के लिए। अरे आप देखो 1.1935483870,967। अब मैंने क्या बोला, जब लंबा रहेगा तो आपको 4 तक लिखना है, डेसिमल तक। अब आप बोल रहे हो कि सर ये 8 था तो इधर 5 हो जाएगा, 5 का इधर फिर 6 हो जाएगा। तो चलो यहाँ से देखते, फिर 7 है तो इधर ये हो जाएगा, फिर 9 का क्या हो जाएगा। ऐसा ऐसा कौन देखता है राउंड अप? ऐसे देखते हैं राउंड अप। नहीं, ओनली फिफ्थ नॉट सिक्स। समझा कि नहीं? ये रूल है, किसी और को बताओगे तो ये बताना, कंफ्यूज मत करना उसको। ठीक है? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि इन जनरल आंसर आना चाहिए ना। तुम एक हटके चलो, कैसे चलेगा? आप कैसे करते थे राउंड ऑफ? कैसे करते थे? अगर 4 तक लेना है ओनली 50 देखते थे ना। समझे? तो यहाँ पे क्या आएगा? 1935 आया। तो आर कितना होगा बेटा? आर परसेंटेज। बट ये तो आई आ गया। अब ये इक्वेशन अप्लाई करो। इक्वेशन 1 पी भी निकाल लो। इक्वेशन 1 क्या है? 6200 पी 1 प्लस आई कितना है? 0.1935 एन 2 था। तो पी चाहिए अपने को। करो 1.1935 का स्क्वायर, 1.1935 का स्क्वायर करना है, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 6200। 43 पॉइंट 580। तो 435 पॉइंट आ गया 4353। ठीक है? क्लियर है ये? तो आंसर लिख देता हूँ मैं इधर। पी आ जाएगा 4353 और रेट आ जाएगा 19.35%। बट अपना कितना है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से? 31.8। और पी ज़्यादा आया था ना अपना? नहीं, कम आया था। लिख लो अगर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का तो ऐसे करने का।
समझ रहा है कि नहीं? पक्का? क्वेश्चन नंबर 6, कितना आ रहा है आपका? बी। और आपका? करो। क्वेश्चन नंबर 6, a sum of money double itself in 10 years. Let p equals to 100. Let p equals to 100. Therefore a कितना हो गया? डबल 200 in 10 years. अभी हमें क्या बोला है? ट्रिपल 300 in how many years? चलो एक ही बात है ना, x लगो तो 2x हो जाएगा। तो 100 का 200 10 ईयर्स में, तो 100 का 300 करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऐसा मत सोचना है कि बेटा डबल है 10 साल में, ट्रिपल होगा क्वेश्चन मार्क 15, ऐसा नहीं होता, गलत है, समझेगी नहीं? डबल हो गया 10 ईयर्स में, ट्रिपल होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो डबल एंड ट्रिपल, कुछ नहीं बोला तो अपन सिंपल इंटरेस्ट से करते हैं। यस 1 बेटा ध्यान दो इधर, 100 का कितना हो गया? 200, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है और 10 साल लगे, ठीक है। अब वापस से मेरे को 100 का कितना करना है? 300, तो अगेन मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ पे 100 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो 100 का इंक्रीमेंट करने के लिए 10 साल लग रहा है, अगेन 100 का इंक्रीमेंट करने के लिए 10 साल ही लगेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स। यही लॉजिक है करने का। अब सर करके इक्वेशन बना के करेंगे, तो अभी इक्वेशन बना के बताता हूं मैं। ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? P 1 प्लस NR अपॉन 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ए इक्वल टू 200 P 100 1 प्लस 10 इंटू R अपॉन 100। इसके थ्रू आप पहले R निकाल लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा रहेगा। अगर मेरा डबल हो रहा है ना अमाउंट 10 ईयर्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? पहले निकालो रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो तो इजी, नो कितना आ रहा है बेटा? आर यहाँ पे सम तो सॉल्व हो चुका है अपना, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं इक्वेशन वाइज। आर कितना आ रहा है बोलो?
कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यस 10%। कितना आ रहा है, 10%। अब अगेन देखो वापस से फॉर्मूला अप्लाई करो ए का, पी 1 प्लस एन आर अपॉन 100। अब अपने को ट्रिपल चाहिए ना, ए कितना चाहिए, ट्रिपल, पी 100 है, एन मालूम नहीं और आर पता है 10% है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना अपना। तो अब आर भी एन मिसिंग है, अब एन निकाल लो, 20 आएगा 20। देखो अब आप बोलोगे सर ये वाला मेथड नहीं करना हम लोग को, ये वाला मेथड करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता, देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन दिया होता, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ ईयर it would be 8.25 times, 8.25 times of the original। तो क्या करते हैं फिर, समझा मेरा क्वेश्चन का मतलब? पैसा डबल हो रहा है 10 साल में, तो 8.25 टाइम्स कितने साल में होगा, मतलब 100 कितना हो जाएगा, 8.25 टाइम्स कितना, 100 का मल्टीप्लाई करो 8.25, हाँ 825, तो वो कितने साल में होगा? तो फिर इक्वेशन में करेंगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिमाग ही नहीं चलेगा फिर ज़्यादा। डबल ट्रिपल का तो समझता है, हाँ डबल हो गया ट्रिपल हो गया ऐसा चलेगा। तो इसलिए मैं इक्वेशन लिखाते रहता हूँ ताकि पूरा एकदम गड़बड़ ना हो, कुछ भी आएगा आप कर पाओगे। ये रीज़न है कि मैंने इक्वेशन लिखा है। अब इतना ही नहीं, इफ इट इज ए केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो अब बताओ क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है और कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हुआ तो क्या करोगे, करके निकालो। फाइंड एन, एन निकालो जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड एन बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब एक पैसा डबल हो रहा है 10 साल में, तो ट्रिपल कितने साल में होगा? डबल हो रहा है 10 साल में, ट्रिपल कितने साल में होगा? और अपने को ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम दिया फॉर एग्जांपल, अगर लिखा रहेगा ये इट इज अ केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे 15 मार्क्स नहीं आते, ठीक है ना, तो आपको पूरा समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे से पूछते हैं लोग, हटके ही पूछते हैं। अगर जो लिया वही पूछेंगे तो फिर तो सब पास ही हो जाएंगे। करे लेट पी इक्वल टू 100, तो ये कितना आ रहा है 200 इन 10 years ना। तो काम करो, फॉर्मूला अप्लाई करो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ये कितना हो रहा है 200 पी 100 1 प्लस आई रेस टू एन 10। तो ये कितना आ रहा है बेटा 2 इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू 10। क्लियर है ये? अब हमें क्या चाहिए, हमें ट्रिपल चाहिए ना, ट्रिपल। वी वांट 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल 1 प्लस आई पे एन। अब बेटा 1 प्लस आई को क्या लिख सकते हो आप, अगर मैं इधर लिखूं 2 पे 1/10 तो आ गया 1 प्लस आई। हाँ 10 को हटाने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर में, तो लेफ्ट साइड भी 1/10 राइट भी 1/10 कैंसिल हो जाएगा 10 10। मालूम है कि नहीं ये 1 ये आया 2/1/10। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है तो 3 इक्वल टू, आप 1 प्लस आई के प्लेस पे 2 पे 1/10 लिख सकते हो। एन तो था ही पहले, यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? यस। बाय टेकिंग log on both the side, तो log 3 इक्वल टू n/10
log 2, समझा कि नहीं? वो n/10 पहले आ गया ना log 2। अब log 3 निकालो आप लोग, सब समझो यार तुम लोग। कितना आ रहा है? हाँ, 0। ओके, ये सब आ रहा है। उसको m+ दबा दो, मेमोरी में डाल दो, कोई गायब ना हो जाए। तो n/10 इंटू log 2 आता है 0.3010। बहुत बार किया इंडेक्सेस में, ठीक है? तो फिर m+, वो कैलसी में दिख रहा है क्या? 0.477 इंटू 10 कर लो, उसी में इंटू 10 डिवाइड बाय 0.3010, n आ जाएगा, और n 20 से छोटा ही आएगा। कितना आ रहा है? 15, 16 कितना आ रहा है? हाँ, 10.8 पाई का क्या है? तो 85 हो जाएगा। मतलब कंपाउंड के हिसाब से पैसा डालोगे ना तो आपका 15 साल में ही, मतलब 16 साल में डबल ट्रिपल हो जाएगा। और सिंपल के साथ चलोगे तो 20 साल लग जाएगा ट्रिपल होने में, 20 साल। ये जादू है कंपाउंड का, समझा? इसलिए मैं इक्वेशन वाइज भी कराते रहता हूँ। अरे सिंपल है ना। अरे टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 64,800। और बोला कि दोनों का जो लोन का जो डिफरेंस है वो 3% है। देखो 3% दिख रहा है कि नहीं? 3%। ये तो आ ही नहीं सकता बी वाला, ये भी नहीं आ सकता, ये आ सकता है 3%। तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन है, देखो कैसे करना है। कितने साल के लिए लिया इसने लोन? 3 साल के लिए ना। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना? सिंपल इंटरेस्ट बोला है, सिंपल मतलब सिंपल का क्वेश्चन है। ये भी ढूंढना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में कि ये सिंपल का क्वेश्चन है कि कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो ये सिंपल का क्वेश्चन है। करो अब यहाँ पे 80,000 इंटू 9% इंटू 3m+, फिर 120 इंटू 12% इंटू 3m+, फिर MRC दबाओ। कितना आ रहा है? 64,800 आ रहा है, ठीक है? तो 80,000 इंटू 9% इंटू 3m+, 120 मल्टीप्लाई 12% इंटू 3m+ देन MRC। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 64,800। हो चुका है। 9625 आया था। 9 जॉन वाला भी। कितना आया था इधर? करो ट्राई करो, 9 ट्राई करो, 9 ट्राई करो बेटा। 9th फिर 10th 11th, तो अच्छे से क्वेश्चन है। ट्वेंटी वन ही है। नाइन्थ का ना, तो ये कौन सा रिपीट हो रहा था? 34,400। आप इसे रिपीट हो रहा है।
हाँ, तो 50-30 ऑप्शन गलत है। 80, 10, 12, हाँ, या क्या लिख दो 50-30, क्या कर लो 50 कर लो। ठीक है, ऑप्शन चेंज कर लो, ऑप्शन ए में 50-30 कर लो। ऑप्शन गलत दिया, क्या करें। 10th वाला करेगा, आया ना, अब तो आएगा ना। तू कर रही है और नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000। टोटल आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 ना, तो बेटा P इक्वल टू 4,000, n कितना आएगा 6/12 ईयर्स, हमेशा n ईयर्स में लिखने का, मंथ है तो ईयर में लिखो। उसके बाद में रेट दिया है 12%, मतलब I इक्वल टू 0.12, पर आगे लिखा हुआ है पेबल क्वार्टरली। जब क्वार्टरली रहेगा ना तो n में क्या करने का इंटू 4, I में क्या करने का अपॉन 4, 3, ये कितना आएगा पक्का। हाँ, तो हमें पूछा क्या इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा P 1 + I⁻n-1। तो करो यहाँ पे 1. P 4,000 है, 1.03 का 2⁻⁻1। बोलो बोलो, $240, ये ऑप्शन। अच्छा, ये शॉर्टकट में कैसे होगा, 6 मंथ है ना, 6 पॉइंट मतलब 0.5 ईयर्स। क्वार्टरली बोला था, क्वार्टरली, तो इंटू 4 करो तो क्या आ रहा है 2, यहाँ पे अपन 4 करो तो कितना आ रहा है 3%। कैलसी ले लो, देखो 4,000 प्लस 3%, दो बार करना है कि n2 है ना, क्या लिखा है 4,000 प्लस 3% यहाँ मैं लिख देता हूँ 4,000 प्लस 3% माइनस 4,000 इक्वल टू, समझा। पहले मैंने a निकाला, फिर माइनस p कर दिया, तो अपना इंटरेस्ट आ गया। अंडरस्टूड। 11 करो, ए दिया हुआ है, बट यहां पे बोला है हाफ ईयरली, भाई हाफ ईयरली बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, r क्या हो जाएगा 3%, पर यहाँ पे a तो दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। हाँ, रिपीट, अच्छा ठीक है, आया ना अपना, कर लोगे तो कौन सा पाप लग जाएगा। P पूछा है ना अपने को, A दिया हुआ है, फॉर्मूला आएगा A इक्वल टू P 1 + I⁻n ना, ये कितना था 1,000, P 1.03 का 4 पावर, कर लेना है, कितना ऑप्शन है। 12 वाला रिपीट है क्या, है तो भी करो, चलो 12 नहीं आ रहा है, मतलब आपको है ना ऑन बोले ना, ऑन ये आता प्रिंसिपल P, तो आपको 2400 का 5% करो 2 इयर्स के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, 2400 प्लस 5% माइनस 2400, बताओ कितना आ रहा है, 2400 प्लस 5% कितना 246 आ गया। ओके, अब वापस से क्या करो,
2400 इंटू 5% इंटू 2 करो सिंपल इंटरेस्ट के लिए। 2400 इंटू 5% इंटू 2 कितना आ रहा है 240। डिफरेंस करो कितना आ रहा है 6। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 13। पूरा करना है, जल्दी हो गया जल्दी छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। ये हाँ कितने क्वेश्चन है 21 तक है ना। डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 3 years फॉर 6% इतना। ऑप्शन वाइज भी जा सकते हो ना, करना रहेगा तो। सिंपल तरीका बताता हूँ बेटा, देखो ऑप्शन वाइज भी जा रहे हो तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। 3000 लिखो कैलसी में, प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% माइनस 3000 M प्लस दबा दो। फिर वापस 3000 इंटू 6% इंटू 3 M माइनस दबाओ, फिर MRC करो। देखो कितना आ रहा है, मतलब ये 110.16 नहीं आ रहा है डिफरेंस। अब ले लो 12,000 ले लो, 12,000 थोड़ा अच्छा दिख रहा है। 12,000 इंटू 12,000 प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% माइनस 12,000 M प्लस, तो 12,000 इंटू 3 इंटू 6% M माइनस। MRC करो कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है भी, 110 नहीं आ रहा है। ओके अब करो 10,000, तो 10,000 प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% M प्लस माइनस 10,000 M प्लस, फिर 10,000 इंटू 3 इंटू 6% M माइनस, देन MRC आ रहा है। और एक क्वेश्चन आपने किया भी था ऐसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 110.16। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, ये P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इक्व टू 110.16। वैल्यू पुट कर लो, 3 years और 6% दिया हुआ है। थ्री ईयर्स और 6%, तो 1.06 3 माइनस 1, चलो कैलकुलेट करो। 1.06 का 3 पावर माइनस 1, तो इसमें अपन P कॉमन ले सकते हैं ना, देखो ऐसा, तो क्या आएगा 1.06 का 3 पावर माइनस 1 माइनस 0.18 ना 18, अरे 6 थी 18 अपॉन 100 क्या था 0.18। अभी डायरेक्ट हो जाएगा आपका, देखो डायरेक्टली करो कैलसी में। 1.06 इंटू इक्व टू माइनस 1 माइनस 0.18 डिवाइड बाई इक्व टू, उधर लेके जाना है तो डिवाइड बाई इक्व टू मल्टीप्लाई 110.16। यस हाँ रूही भी है ना, सॉरी रूही मैंने आपका नाम लिखा नहीं। एडिट वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है,
अरे हुआ ना ये? अरे 2 बार लिख रहे हो क्या? जल्दी लिखो। नहीं, चैप्टर पल्ले पढ़ रहा है क्या कुछ? धीरे धीरे अंदर घुसेंगे ना चैप्टर में तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। हाँ, अब तो कुछ भी नहीं है। कल जो पिज्जा मंगाया था ना ये विश्वनाथ सर ने, हाँ मस्त 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 मंगाया। तो उनके घर पे गया था तभी, क्या था पिज्जा। ली ली कुछ नाम था, नाम बताओ। जोइस नहीं, जोइस पिज्जा था। तो उसमें मस्त पनीर टिक्का था उसके ऊपर एकदम मस्त। लास्ट 2 पीस खाया तो पेट भर गया। चीज तो अरे मत करो मत करो मत करो। ये क्या लाया? ये मेरा ये पेन है आपका? पेन से कर रहे थे? उनको पता है कि आज के बच्चे पढ़ते तो नहीं है, टाइम पास ही करना है। इसको छोड़ दो, पाकिस्तान में सफाया हो जाएगा। हाँ, पानी डाल के छोड़ दो, उसमें पानी डाल के उनको छिड़ाने के लिए। ये लो पानी, ये लो पानी पियो। ये मत करो ऐसा बेटा, ये मत करो। नहीं, गलत चीज है। आप क्लासरूम में बैठे, वो रीजन। मैं इनके नहीं, मैं ऊपर वाले से डरता हूँ, समझे? क्लासरूम का माहौल क्लासरूम जैसे होना चाहिए। हाँ, ब्रेक है, उसके बाद अलग है। अरे मैंने बोला था कि ये होगा तो छोड़िए, मतलब एक्स्ट्रा भी पता हो गया। अरे ये क्या प्रोटीन का क्या आ रहा है बताओ? डी आया, ओके। 15 का बी आ रहा है बेटा। ए जल्दी से ट्राई करो, आपको ट्राई करना है। ये कुछ होमवर्क नहीं करना है, ट्राई करना है बेटा। 17 पे आ जाओ, 17 पे। अरे 17 जनसंख्या, पॉपुलेशन increase every year by 2% of the population at the beginning of that year. The number of year by which the total increase of population be 40%. अगर ऐसे चलते रहा इंक्रीमेंट, तो कितने साल में आपका पॉपुलेशन 40% से इंक्रीज हो जाएगा? देखते हैं। 17 क्या बोला? एवरी ईयर 2% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.02। ओके, अब मैं अज्यूम करता हूं लेट पी 100 है, तो हमें कितना चाहिए पता है? कितना चाहिए हमें? 40% से इंक्रीमेंट चाहिए ना, 40% से, तो 140 होना चाहिए। मतलब आपका 100 पॉपुलेशन 140 होना चाहिए। तो कितना साल लग जाएगा अगर 2% का इंक्रीमेंट होगा? तो आया समझ में क्वेश्चन? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज एवरी ईयर के कंपैरिजन में 2% बढ़ रहा है ना। जैसे कि आज 100 है, फिर 102 हो गया, फिर 102 का 2% बढ़ेगा, फिर उसका 2% बढ़ेगा, तो क्या आएगा? ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू एन। ये है 140, पी 100 है, 1.02 का एन पावर। ये 100 हो जाएगा तो 1.4 हो जाएगा, 1.02 का एन पावर।
ऑप्शन देखो, ऑप्शन अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, बट गलत दिए हैं ऑप्शन, ऑप्शन गलत दिया बेटा। ठीक है, करो 1.02 का कुछ करो, स्क्वायर करके इंटू इंटू कितने टाइम्स में आ रहा है? वन पॉइंट 4 आ रहा है। हाँ, तो ऊपर स्टेप कितना आ रहा है? 21। वेरी गुड, मतलब 1.02 का आप अगर इधर है ना 20 पावर करो, एन कितना है? पक्का? अरे विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। 17 क्या आएगा? 17। तो ऑप्शन में कोई भी डेसिमल नहीं है ना, अगर ऑप्शन में डेसिमल होता ना तो मैं लॉग वाइज करता था, लॉग बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। क्लियर है? यहाँ पे लॉग मत करो कि यहाँ पे सारे ऑप्शन अच्छे दिख रहे हैं। क्लियर है ये 17? बेटा क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला है? द एनुअल बर्थ रेट, आपको दिया हुआ है एनुअल बर्थ रेट। कितना एनुअल बर्थ रेट बेटा? 39.4 पर थाउजेंड ना, तो 39.4 पर थाउजेंड, तो अपन में थाउजेंड आ जाएगा, तो 0.0394। एंड एनुअल डेथ रेट कितना है? 19.4 पर थाउजेंड, 19.4 पर थाउजेंड, तो 0.0194। तो बेटा एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगा? ग्रोथ रेट, मर भी रहे पैदा भी हो रहे, तो ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा बेटा? 0.0394 में से माइनस कर लो 0.0194, कितना आ रहा है? 0.02। इसी को बोलते हैं आई, आई मतलब ग्रोथ रेट। ये यहाँ पे निकालना था पहले। तो बर्थ रेट भी है, डेथ रेट भी है, एजीआर मतलब एनुअल ग्रोथ रेट आ गया 0.02। फिर क्या बोला है? द नंबर ऑफ ईयर इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल अज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, मतलब जो जिधर है उधर ही है, मरेगा तो भगवान की मर्जी से मरेगा और आएगा तो भगवान की मर्जी से आएगा, आप इमिग्रेशन नहीं कर सकते। तो कितने साल में आपका पॉपुलेशन डबल हो जाएगा? मतलब लेट p इक्वल टू 100, तो हमें a कितना चाहिए? डबल ना, 200। तो बेटा अप्लाई कर लो फॉर्मूला a इक्वल टू p 1 प्लस आई रेज टू n का। चलो अभी आप करो, लिखो भी और करो भी। ये पहले वाला लिखा था ना आपने, a कितना लिखा आपने? 200 p 100 1.02 का n पावर, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आना चाहिए ना, मतलब 1.02 का 35 करोगे ना तब जाके 2 आ रहा है। n इक्वल टू क्या सही किया ना? अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन भी देखो अच्छे अच्छे दिए हुए थे, या फिर लॉग लेके कर लो तो भी आ जाएगा आपका। तो प्लीज रिवाइज करके आना, इतना इनफ है। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कुछ और भी चीज आपको पता चलेगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, और एन्युटी भी स्टार्ट हो जाएगा कल। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।